दोस्तों, रहस्यों की खोज के इस सफर में आज हम बात करेंगे साउथ अमेरिका के रहस्यों की। वाइब्रेंट कल्चर और रिच हिस्ट्री वाले इस देश में अद्भुत रहस्य छुपे हुए हैं। अमेज़न के जंगलों में मौजूद जाइगेंटिक स्नेक लेजेंड से लेकर घोस्टनन जैसी वेंचफुल स्पिरिट तक, साउथ अमेरिका में तरह तरह के मिथिकल क्रीचर्स मौजूद हैं। आज के एपिसोड में हम जानेंगे साउथ अमेरिका के 3 मशहूर लेजेंड्स के बारे में, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। मार्च 2020 अमेज़न के जंगलों में मौजूद जिंगू रिवर में कुछ मछुआरे अपनी बोट में बैठकर मछलियों की तलाश कर रहे थे। अचानक उनके सामने ऐसा दृश्य आया जिसने उन्हें अचंभे में डाल दिया। पहले तो उन्हें लगा जैसे ये पानी की लहरें हैं, लेकिन करीब जाते ही वो समझ गए कि ये एक विशालकाय सांप है। उन्होंने इस इवेंट को कैमरा में कैप्चर कर लिया और माना जाता है ये फुटेज टेम्पर्ड नहीं है। एक्सपर्ट बायोलॉजिस्ट के अनुसार इस सांप की लंबाई 50 फीट है। विज्ञान ने हमेशा से ही विशालकाय सांपों के लेजेंड्स को सबूतों के अभाव में नकारा है, लेकिन ये फुटेज इशारा करती है कि अमेज़न की ट्राइब्स के दावे सच हो सकते हैं। फील्ड रिसर्चर केन गेरहार्ड के अनुसार ये सांप दरअसल इंडिजिनियस कम्युनिटीज के लेजेंड में बताया गया सांप हो सकता है। लेजेंड के अनुसार अमेज़न के जंगलों के बीचों बीच पेड़ पौधों की मोटी चादर रहस्यों को सदियों से छुपाती आई है, जैसे कि द लेजेंड ऑफ बियोना स्नेक। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही फोल्कलोर में ऐसे मिस्टिकल स्नेक का वर्णन है जो अमेज़न की नदियों और स्वाम्प एरिया में रहता है। बियोना एक लेजेंडरी स्नेक है जिसके पास अद्भुत आकार और शक्ति है। इतना ही नहीं, ये सांप खुद को स्ट्रेच भी कर सकता है। ये सांप अगर खुश हो तो लोगों की मदद करता है, लेकिन अगर नाराज हो जाए तो इसके कहर से कोई नहीं बच सकता। माना जाता है ये अमेज़न नदी का गार्डियन है, जो उस नदी के बहाव की रफ्तार और लहरों को नियंत्रित करता है, साथ ही उस नदी में रहने वाले जीवों को। माना जाता है इसके पास सुपरनैचुरल पावर्स भी हैं। ये शेप शिफ्ट करके इंसानों का रूप भी ले सकता है और जब चाहे अदृश्य हो सकता है। अमेज़न ट्राइब्स ने ऐसे हजारों किस्सों को सुना है जब मछुआरों ने बियोना को देखने के दावे किए। इंडिजिनियस कम्युनिटी मानती है कि बियोना को देखना उनके लिए आम बात है और सदियों से ये साइटिंग्स होती आ रही हैं। दोस्तों, बोलीविया की कॉलोनियल सिटी सुक्रे में एंडीज रेंज के करीब एक खौफनाक स्पिरिट के किस्से बहुत मशहूर हैं। ये कहानी एक नन की प्रेतात्मा की है जिसकी याद सिटी के लोगों की मेमोरी में आज भी है। काफी समय पहले कॉन्वेंटो डी सेंटा में टेरेसा नाम की एक नन रहती थी। भक्ति और दया उनके जीवन के सिद्धांत थे। उन्हें लेडी विद द गोल्डन हार्ट कहा जाता था क्योंकि वो सबकी मदद करती थी, साथ ही उन्हें ईश्वर पर पूरा भरोसा था। लेकिन माना जाता है उनके चरित्र की परीक्षा लेने का फैसला शायद ईश्वर कर चुके थे। कॉन्वेंट के पास रहने वाले एक सोल्जर और टेरेसा के बीच रिश्ता बन गया। ये दोनों छुप छुप कर मिलने लगे और टेरेसा की प्योरिटी खत्म हो गई। एक रात टेरेसा को सोल्जर के साथ पकड़ लिया गया और इस घटना की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। टेरेसा इस घटना से बहुत शर्मिंदा हुई और उनका जीना मुश्किल होता चला गया। वो लोगों का सामना नहीं करना चाहती थी। एक तूफानी अंधेरी रात में टेरेसा हमेशा के लिए गायब हो गई और लोगों का कहना था कि उन्होंने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी। उस दिन से आज तक टेरेसा रात के अंधेरे में उस टाउन में घूमती हैं। माना जाता है उनकी आंखों में दुख के भाव और खौफ होता है। टाउन में ना जाने कितने ही लोगों ने नन की स्पिरिट को अपनी आंखों से देखा है। विटनेसेस की माने तो वो नन की ड्रेस में ही रात के अंधेरे में ग्लाइड करती हैं।
उनकी आंखों में देखना मना है, क्योंकि ऐसा करने पर इंसान को खौफ होता है और हार्ट अटैक से उसकी मौत भी हो सकती है। कुछ लोगों ने टेरेसा के रोने की आवाज़ें अपने घरों में सुनने के दावे भी किए हैं। इन आवाज़ों को सुनकर लोगों की रात की नींद उड़ जाती है और सुबह तक वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। घोषनन का ये किस्सा स्यूक्रे के इतिहास और फोकलोर से जुड़ गया है, जिसे अब कभी अलग नहीं किया जा सकता। अप्रैल 2021 कोस्टा रिका में रात के समय एक रूरल रोड में लगे सिक्योरिटी कैमरा ने ये कैप्चर किया है। ये फुटेज क्लियर तो नहीं है, लेकिन हम इसमें एक ब्लैक फिगर को अजीब तरीके से चलते हुए देख सकते हैं। इसके आकार का अंदाजा हमें पास घूम रहे एक स्ट्रे डॉग से लगता है। पास ही मौजूद कुछ लोगों के एक समूह ने इस एंटिटी को देखा और अपने कैमरा को जूम करके कैप्चर भी किया। लोकल फोकलोरिस्ट और एक्सपर्ट की माने तो ये फिगर दरअसल साउथ अमेरिका के कई देशों में मशहूर लेजेंड ला मोना ब्रूहा का हो सकता है, जिसे द मंकी विच भी कहा जाता है। माना जाता है लगभग 15वीं सेंचुरी में जब लोग यहाँ आकर बसे थे, तब उन्होंने घने जंगलों से बाहर आने वाली इस एंटिटी को डॉक्यूमेंट किया था और तब से लेकर ये लेजेंड इसी तरह चला आ रहा है। ला मोना दरअसल एक अजीब सी पैरानॉर्मल एंटिटी है जो आधी इंसान और आधी बंदर जैसी है। इसका चेहरा बंदर का होता है, शरीर इंसानों का होता है जिसमें फर होते हैं। इसके पास बड़े बड़े सुपरनैचुरल पावर्स भी हैं। इतना ही नहीं, लोकल कम्युनिटी का कहना है कि मंकी विच एक शेप शिफ्टर क्रीचर है। ये इंसानों से बंदरों और बंदरों से इंसानों में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, लेकिन इसका असली रूप आधे इंसान और आधे बंदर का है। इसके पास काला जादू करने की, लोगों को श्राप देने की और आसपास के प्राकृतिक वातावरण को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। जंगल में रहने वाली इस विच के पास जंगल की आत्माओं से ऊर्जा लेने की शक्ति भी है। लेजेंड के अनुसार जिसका सामना मंकी विच से होता है, उसे कई दिनों तक बुरी किस्मत का सामना करना पड़ता है। ये उन्हीं लोगों को टारगेट करती है जिन्होंने प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले काम किए होते हैं। यही वजह है लोकल कम्युनिटीज जंगल में अकेले जाने की सलाह नहीं देती। साथ ही वो लोगों को वार्न करते हैं ताकि उनका सामना मंकी विच से ना हो। पीढ़ियों से इस विच के किस्से इस इलाके में चले आ रहे हैं और रात को अकेले घूमने वाले लोगों को एहसास होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है। साउथ अमेरिका में इस तरह के कई मिथ्स और लेजेंड्स मौजूद हैं जो सुनने में काफ़ी स्ट्रेंज लगते हैं, लेकिन लोकल्स के लिए वो एक सच्चाई है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।